हेलो सर, भारत माता की जय। तो फिर से आपका स्वागत है इस नए व्लॉग में। इस व्लॉग को आप लोग एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने ऐसे जगह पे हम लोग जाने वाले हैं। आगे आप देखेंगे इस वीडियो में। पहले से मैं नहीं बताऊंगा, ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए, है ना। तो हम लोग जाएंगे अंदर, अभी ऐसी जगह पे जाएंगे, कुछ ऐसा नया दिखाऊंगा मैं आपको कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। और मतलब कि ये इतना कि इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड भी और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैं आप लोग जानते हैं कि मैं अपने ब्लॉग में फालतू बातें नहीं करता हूँ। आपको कुछ सिखा करके, कुछ बता करके, कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ जिसकी वजह से आपको आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इन्हेंसमेंट हो। तो मैं आज आपसे ये बात बोलूँगा कि क्या आपके माइंड में नहीं उठती क्यूरियोसिटी कि आपके भारत भूमि में इतनी सारी वर्सेटिलिटी, इतने सारे लोग हैं, इस तरीके से रहते हैं, जीते हैं। अब भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है तो अपने आप को मामूली मत समझिए। आप 100 जन्मों के पुण्य किए होंगे आपने, तब आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है, ठीक है। तो ये भारत भूमि तपियों की भूमि है, ईश्वर की, राम कृष्ण और अनेक ईश्वर इस भूमि पर जन्म लिए हैं। इस भूमि पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये मेन रोड है, ठीक है, ये मेन रोड है। और जहाँ पे जिस जगह पे जाने वाले हैं वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पत्थर पाए गए हैं, ठीक है। जो ये ऐसे पत्थर है जो कि लगभग 100 से 180 करोड़ साल पुराने हैं। कितने करोड़ साल? 100 से 180 करोड़ साल पुराने हैं। आप इसको नोट करके लिख लीजिए। हम लोग कहाँ पे हैं? अभी मैं सोनभद्र का रहने वाला हूँ, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो सोनभद्र में है और ये रास्ता जो ज्वाइन करता है, जो रोड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो रोड आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिस रोड से हम लोग यहाँ अंदर आए हैं, पगडंडी से होकर के हम लोग वहाँ तक जाएंगे। ये रोड मुधवा से लेकर के बमनी तक जाती है, ठीक है, बमनी तक ज्वाइन करती है। और ये रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेणुकूट के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, हमारे लिए, है ना, यहाँ की जनता के लिए। और यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? अब अंदर जाएंगे। ये रास्ता, ये पगडंडी बनी हुई है, मतलब कोई पक्का रास्ता है नहीं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम लोग इसी के रास्ते, इसी के सहारे जाएंगे। और कुछ देर हो सकता है हम लोग को पैदल भी चलना पड़े, तो चलेंगे बिल्कुल। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। और काफ़ी हम लोग यहाँ पे साथ में हमारे चाचा जी भी हैं, ये भी आए हुए हैं हमारे साथ। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए चेक डैम का निर्माण किया गया है। यहाँ पे चेक डैम है और उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे जगह है, यहाँ पे शमशान घाट भी है। जाते हुए रास्ते में आपको ये मिलेगा जब आप यहाँ पे आएंगे। शमशान घाट भी है, तो भाई थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है ना। तो डरने की बात हल्की सी हो जाती है, लेकिन डरते नहीं हैं हम लोग, ठीक है ना। एकदम फौलादी जिगरा है, लेकिन से आपको डरना नहीं है। एकदम लाइफ में कुछ भी करना है, खुल के करना है, एकदम जीना है ज़िंदगी को। और यहाँ पे चेक डैम है, जैसे कि आप लोग देखेंगे, तो पानी रोका गया है ताकि यहाँ पे शमशान घाट में जलाने वलाने के बाद स्नान वगैरह का कार्य होता है, ठीक है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शव को जलाने के बाद स्नान किया जाता है, तो स्नान करने का प्रबंध यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसके तहत ये सब किया गया है, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे सब किया गया है और बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरफ, और यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ, हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पे उन पत्थरों के पास जब पहुँच जाएंगे तो फिर से मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। कई सारी चट्टानें हैं, लेकिन वो चट्टान नहीं है जहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, है ना। वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं, जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चट्टानें हैं, ये नदियाँ हैं, ठीक है। नदी जो नाला है, इसमें नदी के साथ साथ चट्टानें भी होती हैं, ठीक है। और आप लोग जान रहे हैं कि नदियाँ हैं, नाले हैं, तो उनके साथ साथ रेत भी होती है, तो रेत भी यहाँ पर है, ठीक है। और ये है भाई, देखिए मेरे देश की मिट्टी है, मेरे देश की मिट्टी है ये, है ना। इसका तिलक मैं लगा लेता हूँ, है ना। चलिए, तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए सभी लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं यहाँ पर, और भोलू सिंह हमारे फोटो क्लिक कर रहे हैं, है ना। और चाचा जी भी खड़े हुए हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशियाँ हैं, बहुत खुश हैं सभी लोग वहाँ पे जाने के लिए। बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और आप भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इसके साथ साथ इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे, हम लोग बरगद के पेड़ के पास हैं। ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है यहाँ पर। तो लोकेशन यहाँ पे दिया जा रहा था कि ये बरगद का पेड़ जो है, इसके आगे ही जाना है। हम लोगों को पता है नहीं, क्योंकि हम लोग रैंडमली यहाँ पे आए हुए हैं पहली बार। और बस पता है इतना कि पता हम लोग किए गांव वगैरह में, तो वही बरगद के पेड़ से आगे जाना है। तो आगे की तरफ जाने के लिए यहाँ पे यही हमारा रास्ता है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसी से आगे हम लोग जाएंगे। ये भी स्लेटी रंग की हैं, है ना। ये भी चट्टानें जो आप देख रहे हैं, ये भी कैसी हैं? स्लेटी रंग की हैं, लेकिन ये भी उससे जुड़ी हुई है चट्टानें हैं। ये भी काफ़ी पुरानी है, ऐसा नहीं कि ये बहुत नई है। ये भी काफ़ी पुरानी चट्टानें हैं, लगभग 100-150 करोड़ साल पुरानी हैं। लेकिन जो 180 करोड़ साल वाला जो पुराना वाला है, उसके पास हम लोग चलेंगे क्योंकि वो सबसे पुराना है। और उस चट्टान की खास बात यह है कि 4 बार धरती पे उलट पलट हुआ है, उसकी राज उससे निकल करके आएंगे, ठीक है ना। जो उसका राज है, धरती पे 4 बार उलट पलट होने से क्या क्या बदलाव हुआ, ठीक है, फिजिकल चेंजेस क्या क्या हुए, ज्योग्राफिकल चेंजेस क्या क्या हुए, इसके बारे में वो चट्टान हमको बताएगा। जब उस पर शोध होगा, वहाँ पे शोधशाला भी बनने वाला है, ठीक है। और शोध जब उसके ऊपर होगा तो कई सारे राज ऐसे निकल करके आएंगे जिससे हमको क्लियर होगा कि हाँ, धरती पे ऐसा कुछ हुआ था उस समय,
इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो चट्टानें नहीं है, मैं वहाँ पर लेके जा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी भी मुझे नहीं पता है कि वो चट्टान कहाँ है। कितनी क्यूरियोसिटी अंदर से हो रही है, बस पहुँचना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इस डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे स्लेटी रंग के पत्थर पाए जा रहे हैं। कहा जाता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युगों के बाद होता है प्रलय। ठीक है, तो प्रलय होने के बाद जो साक्ष्य होते हैं उनके, हर साल मतलब कि 4 युग जब बीतते हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से प्रलय होता है। तो प्रलय जब होता है तो कुछ धरती पे कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो धरती के बारे में बताती हैं। ठीक है, वैज्ञानिक उन्हीं चीज़ों को खोजते हैं, उन्हीं चीज़ों से कई सारे राज ढूंढने का प्रयास करते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर वैभव श्रीवास्तव जी का, ठीक है, जो कि BHU के प्रोफेसर हैं। ठीक है, उनकी नज़र इन पत्थरों पर पड़ी सबसे पहले, तभी उन्होंने इसका अध्ययन किया और फिर अमेरिका, बांग्लादेश और भारत के कई राज्यों से लगभग 60 से 65 वैज्ञानिकों की टीम यहाँ पर आई हुई थी, जिन्होंने इसका खुलासा किया है। तो यही है वो पत्थर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इनका कलर देखिए आप लोग, किस तरीके से स्लेटी रंग के पत्थर हैं, ठीक है ना, और बहुत ही मतलब कि अच्छा लग रहा होगा आपको देख के। और यही पत्थर 180 करोड़ साल पुराने सोनभद्र की धरती पर, सोनभद्र की धरती में, कहाँ पे, जमतिवा नाले में पत्थर, हम लोग पहले जमतिवा नाले आए हैं, इसके बाद मुरधवा नाले पर अभी हम लोग जाएंगे, आप वीडियो में आगे देखिएगा, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, कुछ लोग मतलब कि मेरे ही अपने लोग, सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो हम चाचा जी से पहले पूछेंगे, चाचा जी मतलब कैसा आपको महसूस हो रहा है कि हमारे सोनभद्र में इस तरीके का चट्टान पाया गया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ जी, गर्व लग रहा है कि नहीं? हाँ भाई, भारत में जन्म हुआ है ना, हाँ, के साथ साथ सोनभद्र में जन्म हुआ हुआ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जी। ठीक है, तो भले ही कई सारी परेशानियां जीवन में होती हैं, जीवन में लगता है कि हाँ कभी कभी हताशा भी होती है सिस्टम को देख करके, क्योंकि कुछ कुपूत ऐसे धरती पे, भाई देखिए अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ रहेंगी ही। कुछ कुपूत ऐसे भारत भूमि पे जन्म ले चुके हैं जो जिसकी वजह से सारी समस्याएं होती हैं। तो भाई अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ रहेंगी ही, लेकिन उसको साथ लेकर के हमको आगे बढ़ना है और देश को आगे से आगे लेकर के जाना है। और चाचा जी यहाँ पर आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब कि पहली बार आए हुए हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एकदम मन खुश हो गया कि नहीं, तन बदन एकदम चंगा हो गया है। लग ही नहीं रहा है कि कुछ मेहनत करके आए हम लोग की नहीं जी। तो आइए, यहाँ पे 2 गेस्ट हमारे साथ लगता तो हमारे आदित्य भैया भी हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे ब्लॉग में आम से आम लोग आते हैं, कोई बड़े VVIPs को मैं नहीं लेता अपने ब्लॉग में, ठीक है। मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन अपने नॉर्मल से नॉर्मल आम से आम लोग मेरे ब्लॉग में आते हैं, तो उनसे रूबरू कराता हूँ आपको। आदित्य भैया हमारे साथ हैं। आदित्य भैया एक बिजनेसमैन है ना, इनका दुकान है, तो उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ समय निकाल करके इस यात्रा पर आए, और मतलब कि बहुत ही अच्छा, और ये प्रिपरेशन भी कर रहे हैं आर्मी की भर्ती रैली की, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए बिजनेसमैन लोग का ही बहुत योगदान होता है, ठीक है ना। हमारी रोज की ज़रूरतों को पूरा करना इनका कर्तव्य होता है। तो आदित्य भैया यहाँ पर आए हैं स्लेटी रंग की चट्टानों को देखने के लिए, लेकिन आपका इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके अंदर उत्सुकता ये जागी, तो ये कैसे जागी कि यहाँ पे हमको आना चाहिए, देखना चाहिए? क्योंकि हमारे एरिया में निकला हुआ तो हमको देखना सबसे पहले जरूरी है। बिल्कुल। और कुछ बताइए, मतलब कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, है ना। ये बात सही है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र भी नहीं देखा तब भी इंडिया नहीं देखा। आपका ये मानना है कि नहीं मानना है? मानना है, बिल्कुल। तो अधिक से अधिक लोगों को सोनभद्र में आना चाहिए, और सोनभद्र में ऐसी जगह हैं, ऐसी मतलब कि मिरेकल प्लेसेस हैं, जैसे कि सलखन हो गया। तो सलखन के जो फॉसिल्स हैं वो लगभग 140 करोड़ साल पुराने हैं। मैं वहाँ पर भी आपको लेके जाऊँगा आने वाले समय में, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे यहाँ के फॉसिल्स हैं, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ है, और कैसे इसको डिस्कवर किया गया, वो सब भी बताऊँगा आपको। लेकिन अभी यहाँ आए हैं तो इसकी चर्चा करेंगे, और आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, इस तरीके से सारे पत्थर हैं यहाँ पर, देख लीजिए, स्लेटी रंग की चट्टानें हैं। कि आपको अगर पर्सनली आना पड़ता तो आपको पूरा प्रिपेयर होकर आना पड़ता कि हाँ चलना है, वहाँ पत्थर देखने चलना है, ऐसा कुछ करके प्लानिंग करके। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी आसानी हो गई होगी कि आप यहाँ पर देख पाए होंगे, रास्तों को देख पाए होंगे, किस रास्ते से चल के हम लोग आए हैं। तो उस तरीके से चाहें तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, या तो वीडियो से आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो अब लोग आगे बढ़ेंगे, अब लोग यहाँ से हम लोग जाएंगे मुरधवा नाले की तरफ, और वहाँ के भी चट्टानों का दर्शन मैं आपको कराऊंगा। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग मुरधवा नाले के पास पहुंच चुके हैं, और वहाँ पर अभी हाल ही में जो मंत्री जी हैं, विधायक जी द्वारा यहाँ पर कटिंग करके यहाँ पर उद्घाटन कर दिया गया है, और यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड पे मतलब सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने वीडियो में आपको बताया भी हुआ है, और जो नहीं बताया है वो बता दे रहा हूँ
कि जैसा कि देखिए यहाँ पर कि यहाँ की स्लेटी चट्टानों में 180 करोड़ वर्ष, मैंने बता दिया आपको 180 करोड़ वर्ष से भी ज़्यादा की पुरानी चट्टानें हैं। लोग जानते हैं कि धरती टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स में जब क्रिस्टल क्रम्बल और जो उनमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट की वजह से ही पहाड़ों का इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर महाकौशल समुद्र क्षेत्र की धरती में 4 बार हुए, मैंने बताया आपको 4 बार उलट पुलट हुए हैं, उसके साक्ष्य मौजूद हैं। ठीक है, टेक्टोनिक विरूपणों उलट पुलट का सीधा प्रमाण है। ठीक है, तो सीधा प्रमाण इन पत्थरों से प्राप्त हुआ है वैज्ञानिकों को। और देखिए इन प्रमाणों के आधार पर यह विवेचन किया जा सकता है कि महाकौशल समुद्र के तलछटों में बारंबार हुए विरूपणों से विराट ऊंचाई वाले किंतु सकरे महाकौशल पर्वत का निर्माण हुआ है। तो जो वहाँ पर तलघटों में जो हुई है, उनकी जो मूवमेंट हुई है, उसके वजह से ही विराट महाकौशल पर्वत जो है, जो मध्य प्रदेश और इधर के एरिया में आपको दिखता है महाकौशल पर्वत। ठीक है, तो वो इसका निर्माण हुआ है आपको यहाँ पर, और लंबे समय तक हुए अपक्षय के कारण इस पर्वत के अवशेष अब वर्तमान स्थिति में आसपास की छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला में रूप में दिखते हैं। तो बहुत ही मतलब कि सालों की प्रक्रिया होती है, छोटी मोटी प्रक्रिया तो होती नहीं है कि 2-4 दिन में हो जाए, हजारों करोड़ों सालों की प्रक्रिया होती है, तब चट्टानों का निर्माण होता है। तो उन्हीं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ये जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं और ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सीनियर सिटीजन हैं, हमारे दादाजी लोग हैं, और यहाँ पे ये भी आए हुए थे लोग देखने के लिए। तो दादाजी हमें ये बताइए, पहले आप लोगों का प्रणाम मैं करता हूँ आप लोगों का, कि आप लोग इस उम्र में भी इस जज्बे के साथ यहाँ पर आए, इन चीज़ों को देखने के लिए आए, जो कि बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ। ठीक है, हमारे वर्ता जी यूट्यूब चैनल से हैं। ओके जी, तो यहाँ पर आए हुए थे हम लोग भी कि हम लोग भी लोगों को दिखाएं कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है। हाँ, तो दादाजी ये बताइए आपको यहाँ पर आके कैसा महसूस हुआ, मतलब कि इतनी बड़ी चीज़ हमारे सोनभद्र में मिली है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? तो खुशी तो बहुत हुई भाई, बहुत खुशी, गर्व विषय हमारे जन का जो है 180 करोड़ वर्ष जो का पुराना चट्टान यहाँ मिली है, ये हमारे क्षेत्र के गौरव की बात तो ही है। जी बिल्कुल, बहुत गौरव की बात है। मतलब कि मेरा भी मतलब यही इंटेंशन था यहाँ पर लेकर के, कि मतलब कहा जाता है कि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पे ऋषि तपियों ने और भगवान राम ने, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो इतना सारा आशीर्वाद दिया इस भूमि को कि उसकी कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है ना। ये बात है सर भाई, ये तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमारे धरती पे इतना मिला, मामूली खुशी की बात है। हाँ जी, बहुत बहुत। तो कहा, तो आप लोग भी चाहेंगे कि और लोग सोनभद्र में आए, सोनभद्र में आकर के इन चट्टानों को देखें, पर्यटक बने, कम से कम पर्यटक क्षेत्र बने। ये राम कृष्ण की धरती है, हम लोग वहाँ के निवासी हैं, इसका हम लोगों को भारतीय होने का गर्व है। ठीक है, तो बस दादाजी लोग से ही बातचीत हुई। दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना नाम बता दीजिए। नाम मैंने पारसनाथ चौबे। हाँ, पारसनाथ चौबे जी थे दादाजी, मैं नाम पूछना भूल गया था, फिर से पूछ ले रहा हूँ। हमारा नाम है शिवशंकर मिश्र। हाँ, शिवशंकर मिश्र जी आपका नाम है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, माननीय विधायक रामदुलार गौर जी और संजीव गौर जी मंत्री जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पे फीता काटा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये फीता काटा है, ठीक ना। लेकिन फीता काटा, लेकिन सफाई का ध्यान एकदम नहीं दिए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एकदम सफाई का ध्यान यहाँ पे नहीं दिया गया है। देखिए गंदगी देखिए। अब यहाँ पे विश्व धरोहर मिला है, तो सफाई का ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक ना। और सफाई करा देना चाहिए भाई, है ना, ताकि यहाँ पर जाने के लिए सुगमता हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर इस साइड है मुरधवा मोड़, ये रोड आपका मुरधवा मोड़ तक जाएगा। मुरधवा मोड़ के पहले लगभग 300-400 मीटर पहले यहाँ मुरधवा मोड़ का नाला है, उसी के पीछे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे वन विभाग के द्वारा, मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा, या वी कैन से प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के द्वारा लगा दिया गया है बोर्ड। और यहाँ यह एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें किसी प्रकार की परिवर्तन छेड़छाड़ करना वर्जित है, इसका बोर्ड भी लगाया जा चुका है। और यहाँ से अब हम लोग अंदर जाएंगे तो उन चट्टानों के पास पहुँचेंगे। चलिए चलते हैं। हाँ, तो एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, देखिए यहाँ पर जो 20 किलोमीटर का जो दायरा है, मतलब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, यहाँ से 20 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब कि वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग मुरधवा मोड़ में अगर आ रहे हैं, रेणुकूट आ रहे हैं, तो जहाँ पर ये पत्थर मिले हैं, इसके आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ज़मीन, मकान, ऐसा कुछ दिमाग में आपके चल रहा होगा तो उसको ख्यालात दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाना है, ठीक है, रोक लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉल्ट मिला है इसके अंदर, इसके आसपास एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अगर खनन गतिविधि हो जाती है, अगर वहाँ तक कुछ डिस्टर्बेंस किया जाता है, ठीक है, मानवों द्वारा, मतलब इंसानों द्वारा,
तो बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। और इसका जो फॉल्ट वहाँ पर है तो वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका जबलपुर से जुड़ा हुआ है ना, जबलपुर झारखंड के चट्टानों से पूरा जुड़ा हुआ है उसका। और वहाँ पे अगर खनन गतिविधि की जाती है तो बहुत ही तगड़ा भूकंप का झटका हमको देखने को मिल सकता है। और अगर रेणुकूट में मुधवा मोड़ में भूकंप आया तो टूटेगा रिहन डैम और डूब जाएगा सारा इलाका, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इन चट्टानों को ध्यान से देखिए, ये स्लेटी रंग की चट्टानें हैं कि मतलब कि बहुत अच्छी, ये बहुत ही यूनिक चट्टानें हैं। और इन पे आकृति इस तरीके की बनी हुई है कि देखने से ही लग रहा है कि वाकई में ये 180 करोड़ साल पुरानी है ना। देखने से ही लग रहा है, मतलब ओल्ड इज गोल्ड, है ना, ठीक है ना। तो भाई ऐसा ही है, देख रहे हैं जैसा कि आप लोग आकृति यहाँ पर ऊपर नीचे ऊंच खाल जिगजैग पैटर्न आपको दिख रहा होगा इसमें, है ना, जिगजैग पैटर्न टाइप का, ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे आएंगे तो और अच्छा फील आएगा आपको। या तो वीडियो में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ। ओके, तो चलिए ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगा होगा, यहाँ पे गाय वो भी चल रहा है सब। और पीछे भी देखिए वहाँ पे घर वर बनाया गया है, जो कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ लेकिन। और यहाँ पर आगे का इलाका इस साइड भी है, इस साइड भी जो चट्टाने हैं वो इधर भी हैं। आइए जो इस साइड की चट्टाने भी देख लीजिए, ये भी सब चट्टाने उसी कैटेगरी की हैं, ठीक है। ये भी सब 180 करोड़ साल से भी ज़्यादा के पुराने की हैं। ऐसा लग रहा है कि एकक भगवान ने बड़े ही प्यारे हाथों से इसका फॉर्मेशन किया है, लेयर वाइज, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको बहुत ही प्यार से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और देखने से लग रहा है कि वाकई में बड़ी ही फुर्सत से बनाया है कुदरत को आपने, ईश्वर, है ना, प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। तो हम लोग इस जगह पर आए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। आर्यवर्ता जी आपको वहाँ भी लेकर के जाएगा और कई सारी चीज़ों को दिखाएगा और दायरा हमारा धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। और भी रिसर्चेज चल रही हैं यहाँ पर, तो उसके बाद और भी बहुत बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं इन चट्टानों को लेकर के। तो धरती का निकलेगा बहुत सारा राज, क्योंकि ये चट्टान है बहुत खास। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे, अब तो हो गया अब ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अधिक से अधिक इस व्लॉग को शेयर करिए और इसको उन लोगों तक पहुँचाइए, हर उस इंसान तक पहुँचाइए, हर उस सोनभद्र, हर उस उत्तर प्रदेश, हर उस देशवासी तक पहुँचाइए जो इन धरोहरों के लिए बहुत ही क्यूरियस रहता है, इनको देखने के लिए। और हर भारतीय कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सबको मालूम चल सके कि हाँ, सोनभद्र में ऐसी चीज़ें पाई गई हैं। तो अगर किसी को आना हो इस इलाके में, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम कॉन्टैक्ट नंबर हमारी टीम का आपको मिल जाएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, हम लोग बातचीत करके आपको इसका लोकेशन, अगर एकदम प्रिसाइज लोकेशन आपको चाहिए, वैसे तो गूगल मैप्स से आपको मिल जाएगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन उसमें भी तब भी कोई दिक्कत आती है तो हम आपकी मदद करेंगे। आप यहाँ तक आइए, इस जगह को देखिए, एंजॉय लीजिए। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।